मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं? हर हर महादेव। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, पौने 6 मतलब हो रहा है। और आपको पता ही हो आगे क्या बोलूँ। तो वो सब काम से निपट के हूँ और मौसम दिखाती हूँ आपको मैं बाहर का। ये देखिए मौसम, बहुत अच्छा है मौसम। बट लाइट वाइट गोल है। बट मेरे कहते हैं सुबह उठो तो कुछ मिलता है। तो सुबह 4 बजे उठी थी तो लाइट आ रही थी, मैंने पानी सारा भर लिया था, वरना फिर बहुत परेशानी होती है। सारा पानी भर के फिर 4:30 से लाइट चली गई है। ये देखिए मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है। तो चलिए फिर बच्चों को स्कूल जाना ही है तो वो तो काम करने तो चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं अपनी दिनचर्या आज की आप लोग के साथ में। और देखिए कितनी बहुत ठंडी हवा चल रही है, मस्त लग रहा मौसम। तो हम लोग कहीं निकल रहे थे तो ये है मेरे गांव का व्यू। तो चलते हैं फिर घूम के आते हैं, लेकिन कहाँ गई थी वो तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसके पीछे प्रॉब्लम है। हम लोग आके यहाँ बैठ गए, कहीं गए थे काम से। तो ये देखिए कपड़े सारे डाल दिए मैंने यहाँ पे कि थोड़ी थोड़ी सी हल्की हवा चल रही है। बारिश का बाजा कोई पता नहीं है, इसलिए आज नींद कैंसिल। और बच्चे देखो पतंग उड़ा रहे हैं, गाँव के बच्चे देखो कितने अच्छे पतंग उड़ा रहे हैं। तो मैं भी यहाँ बैठी हूँ। क्या हुआ? तो बस मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ और मधुपुर के लिए बस लगाया था मैंने। कितना भयंकर बना दिया उसने मेरे हाथ पे निशान, तो छाप छोड़ दी उसने काटने की। और कल है श्राद्ध पापा का, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है। तो दिखाती हूँ क्या क्या करते हैं हम लोग आज के दिन। तो बाबिन दाल वगैरह भी धो के रख दी है और जो काम होंगे वो मैं करती रहूँगी। और पता तैयारी शुरू कर दी है कल के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो करके रखना पड़ता है और लाइट का भरोसा आजकल नहीं है। तो ये देखिए लहसुन छिल दिया है, छोला रख दिया गलने के लिए और दाल पीस दी है मैंने और टमाटर प्याज। और अब घर को कर रही हूँ क्लीन थोड़ा सा। भाभी नीचे सफाई कर रही हूँ और मैं ऊपर कर रही हूँ। और उसके बाद फिर रात तक जो जो काम होते जाएंगे वो करती जाऊँगी। और मौसम दिखाती हूँ आपको। अभी छत पे भी सुबह झाड़ू लगाई थी, तो ये देखिए यहाँ भी सब साफ़ करना है सब। चलिए फिर ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। कपड़े देखिए सारे मैंने यहाँ डाल रखे हैं अंदर पोर्शन में, तो साउंड आ रहा है, बंद करती हूँ उसको। करती हूँ झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा भाभी लगा देंगे आके। आज पता नहीं कि मेरे पैर में दर्द भी हो रहा है और पैर दुख भी रहा है और पेट में भी दर्द हो रही है। चलिए फिर बस सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे तो सब सामान इधर फैला रहता है। तो सुबह सुबह ना फिर इतना काम नहीं होता है, हो पाता है। और यहाँ पंडित जी लोग जल्दी आते हैं, मतलब हम लोग के साइड में तो थोड़ा देर से आते हैं, पर यहाँ पंडित जी 7:30-8 बजे तक। आज 8 बजे तक सारा काम ख़त्म करना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए मतलब जो डीप क्लीनिंग होती है वो अभी मैं कर ले रही हूँ। सुबह तो नॉर्मल झाड़ू पोछा लगेगा ही लगेगा, पर डीप क्लीन जितनी भी होती है मतलब अंदर से साफ़ सुथरा करना पूरा, क्योंकि भैया पितृ हैं तो उनकी भी सफाई, मतलब वहाँ पे भी मतलब अच्छे से भोग लगाना होता है, तो सबको साफ़ सफाई करना होता है। और आज मेरी इतना पैर में दर्द हो रही थी कि मैं क्या बोलूँ, मुझसे झाड़ू तक लगाने नहीं जाता। लेकिन बाद में पूछा भाभी लगा था कि, लेकिन जो जितने काम होते उतने मैं करती जा रही हूँ जितने मेरे से होते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो प्याज लहसुन पीसने के लिए। दाल तो मैंने पीस दी थी पहले से ही, और प्याज लहसुन इसलिए पीस दे रही हूँ कि हाँ मतलब बाद में ना कहीं लाइट चली जाए, क्योंकि कल से लाइट रात में बहुत दिक्कत कर रही थी और यार थोड़ा सा सिल पे नहीं पीस पाता है। तो बस वही मैं सब पीस पास के रख दूँगी, लगा दूँगी फ्रिज में। आई नो पीसना नहीं चाहिए, लेकिन जब कभी कभी प्रॉब्लम होती है पीसना पड़ता है, काम होते ज़रूरी हैं जो कि नहीं हो सकते सुबह सुबह हैं, तो उतनी हालत ख़राब रहती करने में है। तो बस वही मैं कर ले रही हूँ। और इफ़ यू डोंट माइंड, अभी आप थोड़ा टेंशन मत लीजिए कि बच्चे मेरे आ रहे हैं, सताने शुरू करेंगे, चिल्लाते भी आते हैं। तो बस को मैं पलट के रख दूँगी फ्रिज में। और टाइम भी हो गया था, ऐसा नहीं कि अभी है 6 साढ़े 6 बज रहा था। तो बस इसको मैं साफ़ अच्छे से करके रख दूँगी फ्रिज के अंदर, और जो बाकी काम है वो भी मैं कर लूँगी। तो उसके साथ टमाटर पिस गए हैं और प्याज पिस गया है और सब कुछ कर लिया है। अब छोला पलट दूँ, काफ़ी बड़ा हो गया बर्तन है ये।
बर्तन छोटा पड़ा तो इसको मैं पलट दे रही हूँ, क्योंकि मैंने भिगोए तो मेरे छोले आराम से इसमें भीग जाएंगे भगोने में। तो छोटा पड़ा तो मैंने बड़ा सा कुकर उठा लिया है 7 लीटर वाला, तो इसमें मैं पलट दूँगी, इसमें आराम से भीग जाएंगे। और पानी कम रहेगा, फिर रात में ध्यान दिया तो गलेंगे नहीं, तो फिर मैंने इसमें पलट दिया था। तो कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें किचन में जाओ तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई काम नहीं कोई काम नहीं, लेकिन जब काम निकालने लगो तो काम की भंडार होते हैं ज़िंदगी में। कहते हैं ना, ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी पर काम ख़त्म नहीं होते हैं। फिर दी बोलेगी निधि तूने फ्लॉस पे झाड़ी बट्टी। देखिए मैं डाल दे रही हूँ पानी, एक स्ट्रॉ डाल के, क्योंकि पानी कम नहीं पड़ना चाहिए। तो बस को रख दूँगी उठा के, और यही सब काम होते हैं, छोटे छोटे करते रहो और यही काम बड़े बन जाते हैं। तो धीमे धीमे काम करते तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो ये देखिए मैंने भिगो के रख दिए हैं यहीं पे। चलते हैं अंदर। सॉरी, और अभी हो रहा है शाम के बज रहे 6। तो मैंने जितना किचन का काम था A to Z मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। और बस अब सुबह की प्रिपरेशन, अब खाना पीना शाम का बनाने जा रही हूँ, तो उसको शूट नहीं करना, पूजा पाठ करूँगी, दिया बाती में तो शाम को करूँगी, वो सब करना बाकी रह गया। बाकी सारे काम हो चुके हैं। और थैंक्स फॉर ललिता दी, जो आप मुझे इतना प्यार सपोर्ट देते हो। तो सॉरी दी, आपका कहना भी सही है कि हाँ दादी अम्मा हो गई है मैं। पर दी कहते ना, कुछ लोगों के साथ ना छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, तो वही मेरे साथ हुआ है। मतलब क्या बोलूँ, वो तो सब पर्सनल चीज़ें होती हैं, क्या सोशल मीडिया पर डिस्कस करूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना कि कहते ना कि कुछ लोगों को उम्र के टाइम पर चलती है, पर मुझे कुछ पहले से सब कुछ मतलब सबसे पहले जिम्मेदारी जब पड़ जाती है ऐसा होता है। तो कुछ बड़ा कुछ छोटा नहीं समझ में आता है बस जो। और मैं कोई दिखावा नहीं, जो फिलॉसफी नहीं, जो मेरे साथ दिल में होता मैं वही बोल देती हूँ। और सॉरी दी, आप मुझे इतना प्यार करते हो, समझते हो इतना, हाँ आपकी नज़रों में तो मैं छोटी हूँ, तभी तो मुझे ऐसे बोलते हो। बट क्या करे दी, जिम्मेदारियों ने ऐसा घेरा है कि बचपना खो गया है मेरा। और थैंक यू दी मुझे मेरा बचपना याद दिलाने के लिए कि हाँ निधि तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, सोच नहीं रखी। तो मुझे खुशी मिलती, सच में बहुत लगता है कि आप मुझे इतना समझती हो और ऐसी बातें में समझाती हो। पर क्या करे दी, मजबूरी होती है ना, कुछ चीज़ें है ना कि बस होता है ना यार, सबकी लाइफ में सबके साथ एक जैसा नहीं होता है ना। बट दी बस, पर मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे को ये समझाते हो तो दादी अम्मा मत बनाकर अभी तो अपनी लाइफ जी ले। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ घर से बाहर कम से कम सोशल मीडिया पे कोई तो है जो मुझे समझता है, अपनापन दिखाता है, प्यार जताता है, ये सब दिखाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में कितने लोग मिले हैं इस प्लेटफॉर्म में, कितने मिले, कितने गए, कितने आए, कितना कुछ हुआ। पर जो आपने मुझे बचपना जैसा देखा है, एक ललिता दी और एक ज्योति दी, आप दोनों ने, तो उनको तो मैं लाइफ टाइम थैंक्स अदा करूँगी। और विजय भैया, 3 लोग तो मेरी लाइफ में वो इंसान थे जिन्होंने मुझे, मतलब जब मैं टूटी तब उन्होंने उठना मुझे सिखाया है। जब बाकी सब ने सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे मिश्री दी हैं, सॉरी सुधा दी हैं, और क्या नाम हेमा दी हैं, चंदा दी हैं, सब सोनिया दी हैं, पूजा दी हैं, सब ने सपोर्ट किया। बट जो इन्होंने उठाया 3 लोगों ने है, वो बहुत बड़ी बात है। जब मैं 2 साल कोई यूट्यूब में कोई ब्लॉग नहीं डाला, 2 साल मैंने यूट्यूब छोड़ा था, उसके बाद उठने में इन तीनों ने बहुत मेरी हेल्प की थी। तो थैंक यू दीदी समझने के लिए। तो चलिए इसी बकबक के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। और ललिता दी थैंक यू फिर से एक बार, क्योंकि एक बार कुछ छोड़ने के बाद दोबारा उस जर्नी को स्टार्ट करना आसान नहीं होता है, कोई भी जर्नी हो। तो मेरे भी यूट्यूब जर्नी आसान नहीं थी। मैं विजय वैसे बोलती, विजय भैया मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, मैं ये करवा दीजिए। बोलते निधि तू कर, हो जाएगा हो जाएगा। तो उन्होंने जो वादा किया था निभाया, आशीर्वाद उनका था, सपोर्ट मेहनत मेरी थी, दोनों का रंग लाई। तो बस इन लोगों का तो ज़िंदगी में थैंक यू अदा करूँगी। तो चलिए फिर, हाँ सरिता दी हैं, सरिता दी हैं, मेरी संगीता दी हैं, मोनी है, इन लोगों ने चुप चुप के सपोर्ट किया है। अनु दी हैं, सौरभ भाई हैं, इनको सबको मैं भूल सकती, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जिनका नाम छूटा हो कोई बात नहीं, सब तो मेरे अपने हैं यार, चिल मारो। ओके फिर बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।